अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफ विद वीनस। मैं हूं अली सरवर। आप सबको सबसे पहले हमारे चैनल की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये म्यूजिकल आज का हमारा प्रोग्राम होगा क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा उदासी है, गमज़दा हैं लोग, तो हमने सोचा कि आपके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट भी आए और चंद लम्हात आप अच्छे ज़ाहिर गुजार सकें। और इंशाल्लाह हमारे चैनल देखते रहिएगा। और ख़ास तौर पर हमारा ये आज का प्रोग्राम, तो आज जनाब ईद का दिन है और रोज़ों के बाद ये ईद आई है, तो ज़ाहिर खुशियों का दिन है और इस खुशी के मौके पर हमने ही ये सजाया है मेला आज यहाँ पर। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद है जी दिलकश, होस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक इवेंट कंपनी की सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाएं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी ताहिर रिजवी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं और बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक रिजवी साहब आपको भी। बहुत शुक्रिया। और दाएं तरफ जो बैठी हुई हैं जनाब, इनका नाम है, शुरू में बिल्कुल आपने इनकी खूबसूरत आवाज़ में एक गाना सुना। शिजा बहुत प्यारी सिंगर हैं, बहुत उम्दा और मीठी इनकी आवाज़ है। आपका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। और पियानो पे मौजूद हैं जी जैन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, इनमें और बहुत सारी खूबियाँ हैं जो प्रोग्राम में आगे चलकर आपको नजर भी आएंगी। आज के इस प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत नंबर आपको सुनने को भी मिलेंगे और हल्की फुल्की चिटचैट भी होगी क्योंकि कोरोना की वजह से उदासियां हैं जी। पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। दिलकश, आपसे आगाज़ करते हैं। बताइए सबसे पहले तो, दिलकश तो आप हैं ही, इसके अलावा बताइए कि ईद किस तरह आपकी आज आगाज़ किस तरह किया आपने? आगाज बस वही है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सब नमाज पढ़ के आते हैं, घर के जितने भी मर्द हैं, ईदी मिलती है बाबा से, अम्मा से और भाइयों से, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में तो सबकी लाडली हूँ, तो सब मुझे ईदी देते हैं। उसके बाद फिर जो नाश्ता होता है वो किया जाता है और उसके बाद फिर हम अपनी दादी के घर जाते हैं उनसे ईदी लेने के लिए। अच्छा, और तैयारी में कितना वक्त लगता है उम्मन? ये सवाल लड़कियों से बनता नहीं है। अच्छा, ताहिर भी साथ पूछ लेता हूँ, सर आपको तैयारी में कितना वक्त लगा? नहीं, मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता हूँ। और ईद में तो वही रूटीन होता है, जाहिर है कि नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले तो बल्कि तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि नेक्स्ट ईद तक हम इस कोरोना की वबा से जान छुड़ा चुके हों, नेक्स्ट ईद तक हम दोबारा गले मिल के ईद मिल रहे हों, नेक्स्ट ईद तक दोबारा हम हाथ मिला रहे हों। सो इस दुआ के साथ इस ईद को हम स्टार्ट करेंगे। और जाहिर है कि रूटीन में नमाज के बाद फिर जाहिर है एक हमारे यहाँ रिवायत है, कब्रिस्तान जाते हैं, वालदा की कब्र पे, वालिद की कब्र पे, वहाँ से वापस आके फिर थोड़ा सा खाना वाना कुछ खा के फिर सोना होता है। और ईद पे क्या होता है मर्दों के सोने का बड़ा मसला है, इस पर हम बात करेंगे। खासतौर पर ये बात दिलकश ने की है कि जी ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, इस पर जाहिर है ताहिर रिजवी साहब तो मैंने पूछ लिया और ये भी पूछेंगे इनसे, दोबारा इन तरफ आते हैं कि मैं शिजा से जानना चाहूँगा। शिजा, आपका आगाज़ किस तरह होता है ईद का? ज़ाहिर है वैसे तो ज़ाहिर मसरूफियत होती है, लेकिन ईद के दिन ज़ाहिर उमूमन छुट्टी होती है। इस तरह ताहिर रिजवी साहब ने कहा, मर्द हज़रात तो सभी ये कहते हैं कि जी ईद की नमाज़ हमने पढ़ी और उसके बाद सो जाते हैं। आप बताइए क्या रूटीन है आपकी? मेरी तो बस सिंगिंग है, शो आ जाए तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो घर फैमिली के साथ मनाना होता है। फैमिली के साथ जाहिर है ईद की खुशियाँ हैं जी, टाइम उन्हें देना होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो तैयारी की मैंने बात की थी, तो आपको कितना, वैसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि दिलकश ने मना किया अभी उनने बोला कि ये बात तो सीक्रेट मतलब नहीं करनी 2-4 कम से कम लड़कियों को, मुझे तकरीबन अगर हम बाल वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह बनवाते तो मतलब उसमें एटलीस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, पार्लर से या नहीं घर पे ही आप अगर खुद भी बना रहे होते तो जाहिर सी बात है यहाँ से खराब हो जाते हैं, यहाँ से तो ये एक लड़कियों की अपनी एक सिगरेट वाली बात है। मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करूंगा, आप एक ही दफा ऐड ऑन करूंगा, ये गलत करिए, 40 मिनट नहीं लगते। 3 दिन पहले 27 रमजान से ब्यूटी पार्लर से बुकिंग होती है, फिर 28 को जाके एक सेशन होता है, फिर 29 को एक सेशन होता है, फिर फाइनल सेशन जो है जिस दिन तैयार होने तो उस दिन बिल्कुल अच्छा सही कह रहे हैं। मैं देखता हूँ भाई, में ऐसा होता है कि वो रात अच्छा, वो जिन खवातीन की ये बात कर रही है वो जी यहाँ पर नहीं, उनका होता होगा। यहाँ ये दो जो मौजूद है ये तो 10-15-20 मिनट, बहुत हुआ 40 मिनट। सर आप बाल, ये तो कह रही है इस तरह बाल बनाने में काफी वक्त लगता है, तो आप 1-1.5 मिनट मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं, वो बाल होंगे तो बनाएंगे यहाँ तो बचे ही नहीं है, वो तो फारिगुल बाल हो गए, आखिरी चला गए, इनको तो हाथ फेरो तब भी काम हो जाता है, यानी फारिगुल बाल हो गए आप। अच्छा, वो तो वैसे आजकल सलून वगैरह है, मर्दों के भी, जेंट्स के भी, मेंस सलून्स, वहां से भी तैयार होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और होना भी चाहिए। आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए मर्दों में उतने हक है। करना चाहूंगी, मेरे घर में भी लड़के हैं, सब हैं, मैंने टीवी चैनल्स में भी काम किया है, तो मैंने अब ये चीज नोट करी है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को टाइम लगता है तैयारी करने में। भाई कौन से लड़के हैं वो? हम मतलब हेयर स्टाइल और यहाँ लगाए हमें करने में, और
खवातीन का तो पता नहीं कितने बड़े ब्रिज, छोटे से लेकर 2-2.5 नहीं फीट मैंने तक का। कहा ना कि ये पहले से ये मैं जो देख रहा हूँ 27, 28, 29 से तैयारी होती है। ये तो गलत कि नहीं 40 मिनट लगते हैं भाई। मैं तो ड्यूटियां दी है ना, मैंने बाहर छोड़ के आते हैं, अभी नहीं, अभी उसने कहा है 2 बजे आना, फिर 2 बजे जाओ, फिर तो जाहिर वो तैयारी। उसके बाद हाँ ये जरूर है सर इतना काम कि निकल वो आता है। उसको फाइनलाइज करने में ना, अच्छा। फाइनलाइज करने में जरूर 40 मिनट लगते होंगे, लेकिन उसकी तैयारी में उससे पहले 48 घंटे 48 घंटे लगते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। ड्रेसिंग के हवाले से आप लोग मतलब अब तो दर्जी का मेरा ख्याल कम ही कॉन्सेप्ट रह गया, या दर्जी से सिलवाती हैं आप लोग या डिजाइनर? डिजाइनर से मेरे ज्यादा होते हैं। ज्यादातर डिजाइनर के सूट यूज करते हैं आप लोग, और आप भी या दर्जी भी है? मेरा तो बिल्कुल मत पूछे, 2 साल से कपड़े ही नहीं बिल्कुल मैंने बनवाए ही नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि मेरी मसरूफियात जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन में रहती थी, और उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो या तो हम डिज़ाइनर से ले लेते थे या किसी को फ़ोन कर दिया कि भाई आप पिक्चर्स भेज दें, और उसी में से सिलेक्शन कर ले कि भाई आप ये भेज दें। अच्छा इसमें ये भी होता है खवातीन में कि यार क्योंकि कोई जिस तरह का मैंने ड्रेस डिजाइनर से ले लिया है कोई और न ले, बस ये मैं मुख्तलिफ नजर आऊँ सबसे। अच्छा ऐसा होता है, लेकिन मेरी नहीं है ऐसी। ये आपका नहीं है, मेरा आपका कुछ तो नहीं है। होगा। मेरा बहुत नॉर्मल। नहीं नहीं मेरा भी ऐसा नहीं है। बस जैसा भी लेकर आ हाँ, गए। सर इतनी सादा खवातीन। वो डिजाइनर खुद ही पहुंचाते हैं घर पे कि कल प्लीज ये आप पहन लीजिएगा और जरा मेरा नाम भी ले दीजिएगा। अच्छा ये हाँ, बता ऐसा होता दीजिएगा। है, ऐसा बता दीजिएगा कि ये होता है, ड्रेस क्या है। लेकिन ये इतना वो वाला सादा नहीं कोई है। भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। आजकल तो डिजाइनर खुद कांटेक्ट करते हैं कि जी प्लीज ले लें, जरा सा मेरा नाम ले दीजिएगा, और नहीं भी लेगा नाम ना तो वो अपनी तस्वीर Pictures स्नैप भेज लेके दीजिएगा। और वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं कि देखें इस प्रोग्राम में वो ये हमारा ड्रेस पहने हुए बैठी अच्छा हुई है। इसमें ये जो हम ताहिर में बात कर रहे हैं खवातीन से, दोनों से पूछूंगा मैं, लड़कियां मिलकर खवातीन में कह रहा हूं बुरा मान जाएंगी, लड़कियां दोनों जाहिर है हम दोनों तो सबसे बड़े यहाँ मेरे ख्याल हम 2 ही हैं, और आप उसका मुझसे बड़े, जाहिर ईदी आपके ऊपर ही आएगी ताहिर भाई। नहीं तो बिल्कुल बात हो गई। मैं बिल्कुल मेरे किससे पहले क्या आप मुझसे भी छोटे बन जाए तो मैं फंस जाऊँ यहाँ, तो जाहिर ईदी तो आप आखिर में तकसीम करनी है आपने। ये सर जो बात हो रही है कि यार ऐसा ड्रेस हो कि सबसे डिफरेंट नजर आऊँ, तो ये मर्दों में क्यों नहीं है ये कॉन्सेप्ट? नहीं मर्दों में भी अब ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा आ गया है, अब आ गया है, सबसे अब आ मुख्तलिफ गया है। नजर आऊँ मैं। हाँ ये अब आ गया है, आप देखिए ना जनरेशन चेंज हो चुकी है आप, ना। हाँ नहीं आया है फर्क, लेकिन फिर भी मतलब जाहिर है खवातीन से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 48 घंटे का प्रोग्राम होता है ना, मर्दों का तो बेचारों का तो 1 घंटा 2 अच्छा घंटा। आप सर शॉपिंग करवा के बिल्कुल आज रिलैक्स हैं आप? हाँ बिल्कुल कि तमाम जाहिर है, शॉपिंग करा दी, हाँ, अब की बच्चों को शॉपिंग भी। का तो आपको पता है आपकी कितनी मतलब डिस्टरबेंस चला है, और साथ में जाहिर है पिछले तो एकदम ये जो जुमे से कोरोना की एकदम जी, कोरोना हाँ, के हवाले से ना सिर्फ एसओपीज का जरूर ख्याल कीजिए, ये जरूर मनाइए, खुशियां मनाना हम सबका जाहिर है फर्ज भी है, इनाम है अल्लाह ताला का, आज ईद का दिन है, लेकिन एसओपीज का जरूर ख्याल कीजिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल कीजिए जिनकी इस्तिताअत नहीं है, उनका जरूर ख्याल और कीजिए। उसके साथ साथ मैं एक बात अली और भी कहूंगा कि जुमे से जो एक बैतुल मुक़द्दस में जो एक यहूदियों की अलगार हुई है, और उसकी वजह से जो हम मुसलमान, दुनिया के मुसलमान बहुत सारे इस वक्त तकलीफ में हैं, और जिस तरह की हमने उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, तो जाहिर है कि एक दिल पे कुछ भी हो वो हम में नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तो है ना, मुसलमान तो हैं, तो बेसिकली उसका भी एक दिल पे 1-2 दिन से ना ये असर था कि जाहिर है वो जब हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो आज जाहिर है उनको भी जरूर याद करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो भी उस अजाब से और यहूदियों के उस यलगार से और इसराइल के उस हमले से अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, और वो जहां भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वो अपनी ईद बाकायदा उस सुकून और इत्मीनान आमीन जी, से आमीन। कम से कम अब तो उनको सुकून मिल जाए कि वो ईद की नमाज पढ़ें, और मतलब अपने 1-2 दिन जो ये ईद के हैं वो किसी तरह ईद में अपनी सुकून से गुजारें। सुकून से गुजारे, ये बहुत अच्छा मैसेज है ताहिर रिजवी साहब का। अच्छा आप बताइए शिजा कि म्यूजिक से हवाले से आप 7 साल की उम्र से सीखा है बाकायदा प्रॉपर आपने, बिल्कुल। और उसके बाद आपने प्रोफेशनल तौर पर इसको जी, अपनाया है। जी। अच्छा कौन कौन से असातिज़ा से सीखा है आपने? मेरे दादाजी मेरे उस्ताद थे, उसके बाद मैंने सियालकोट से उस्ताद आमिर शाद हैं, उनसे सीखा था। फिर मुझे एफएम रेडियो में डबल कैटेगरी बेस्ट ऑफ सिंगिंग अवार्ड मैडम नूरजहां जी का मिला, तो बस नापा में मैंने फिर उसके बाद अच्छा apply आज किया। चूंकि ईद का दिन है, ठीक है जी, आपने प्रॉपर सीखा, और नापा से भी जाहिर है आपने वहां से भी प्रॉपर म्यूजिक सीखा, आशिफ महमूद साहब और बड़े बड़े जी नाम जी है नापा बिल्कुल पर मौजूद बिल्कुल, है, उस्ताद बशीर बशीर खान खान साहब। साहब जी बिल्कुल। अच्छा आज ईद का चूंकि दिन है, तो कोई खास कुछ नगमात आपने, जैसे बहुत अच्छा सिलेक्शन आपने पहला किया था नुसरत फतेह अली साहब का रश के कमर, तो इसी तरह के और भी गाने आज नाज़रीन आपको सुनने को मिलेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी रहेगी। जिस दिलकश से मैंने पूछा था जी, दिलकश तो ये है ही, ये तो बताने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। अच्छा इसके अलावा जी क्या मसरूफियात हैं आपकी कि सुबह से, अच्छा किचन का भी कोई रुख होता है नहीं होता, या सिर्फ तैयार हो गए और सहेलियों में और सारा टाइम हो गया?
भाई मैं यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे घर पे जाके बिल्कुल भी डांट नहीं खानी। मैं कोई घर पे काम नहीं करती, मेरी जितनी भी रूटीन रहती है वो सारे बाहर के काम और प्रोफेशनल काम ही होते हैं। दादी के घर जाना, फिर वहां से चाचू वगैरह और सब। अच्छा, काम घर में जी कोई नहीं करती नहीं है, जी, ये बिल्कुल किचन का भी रुख बिल्कुल नहीं करती। आपका भी हाल है? अच्छा, ये दोनों दिन जाती, फिर मैं और ताहिर, हम हम वर्किंग दो ही आदमी हैं जो लड़कियां किचन में। हैं। काम नहीं करती, रियासत करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कितना सर, हमारी तो सुबह ही म्यूजिक से होती म्यूजिक से है सुबह और होती है रात जी, भी बिल्कुल शाम म्यूजिक से होती ही है, और होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और ताहिर साहब, आप भी किचन का रुख कर लेते हैं ईद के दिन, या उस दिन भी आपने खवातीन भी नहीं, छोड़ा हुआ है? मैं मोस्टली मैं नहीं करता किचन का रुख। मैं खाने जाता हूँ तो फिर जरूर किचन में बैठ के खा लेता हूँ, लेकिन वैसे मैंने कभी इत्तेफाक से नहीं हाथ बटाया। सर, ये देखिए बड़ी गलत बात की आपने। हाँ नहीं, मतलब हाथ इत्तेफाक हटाना है कि चाहिए। मैं कभी इस तरफ, लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं करता हूँ। तो जाहिर है वो किचन का अच्छा, काम मतलब उस पे उसमें तो- कभी मेरी दिलचस्पी नहीं रही कि मैं अच्छा, मतलब उस पे भाभी नहीं कहती कि भाई आप क्यों नहीं, थोड़ा बहुत काम आपको भी करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं कहा, बल्कि मैं अगर शायद कोई काम करूं तो वो रोकती है कि नहीं आप नहीं करें, मैं कर अच्छा, इस तरह चैलेंज पर खवातीन से के साथ घुलना मिलने में अगर देखें वो, तो क्या कोई एतराज होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी रही है, मतलब जाहिर है। स्कैंडल बनते रहे? हाँ नहीं, मतलब स्कैंडल नहीं, एक ट्रस्ट का एक वे है, तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब पकड़ाई नहीं दी आपने, या कभी? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि पकड़ाई नहीं थी, लेकिन कभी ऐसा स्मार्ट है, आप पकड़ाई मौका भी नहीं नहीं आया आया, आज तक। ऐसा मौका नहीं आया कि कभी इस तरह की कोई चीज हो। तो अच्छा। वो कहती है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, उन्हें दिलचस्पी नहीं, हाँ, तो बच्चों को लेके भी आप निकलते एक से मिलो, दो से मिलो, 10 से मिलो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप मेरे पास आओ तो बस मेरे होके रहे। अच्छा, वो परवीन- जो करो, नो प्रॉब्लम। वो तो मसला नहीं। परवीन शाकिर का शेर उन्होंने सुना हुआ है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। हाँ, वो तो लौट के तो वहीं जाना होता है ना, इसलिए जाना तो वहीं होता है ना। इसलिए इजाजत दी उन्होंने। हाँ। अच्छा शिजा, अब कौन सा आप नगमा गुनगुना रही हैं हमारे नाज़रीन के लिए? तो ईद का दिन है, हम चाहते हैं लोगों के, आपके चेहरों पर खुशियां हम देखें, मुस्कुराहट देखें, और ये जो कोरोना की वजह से गमज़दा है पूरी दुनिया, हमारा मुल्क भी, हम लोग भी, हमारा शहर भी, कस्बात भी, देहात भी, हमारे तमाम। तो हम चाहते हैं आज कम से कम हमारा ये प्रोग्राम का जो 1-1.5 घंटा है आपके सामने, वो आप इंजॉय करें उसको, और अच्छा खूबसूरत और उम्दा म्यूजिक आप सुने, और बहुत मीठी आवाज़ है शिजा की। आप देखते हैं जी कौन सा सॉन्ग आप सुना रही हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। बहुत ज़बरदस्त नंबर है जी, यकीनन आप इंजॉय करेंगे जी शिजा। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत गीत है, और बहुत ही उम्दा इन्होंने गुनगुनाया। जैसे मैंने कहा, बहुत मीठी आवाज़ है इनकी, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप दोबारा जी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हमने शीजा से पहले हम बात कर रहे थे कि अच्छा ये बताइए, रोज़े रखे आपने नहीं रखे? हाँ, पूरे रोज़े रखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह ये थी कि वेट कम करना था आपने, या कोई और बात? नहीं, ये तो वाजिबात में से है और वाजिबात अदा करने चाहिए।
सर आपने तो जाहिर है जी अल्हम्दुलिल्लाह वेट कम करने के लिए तो नहीं रखे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रखे? जी कोई सर नहीं कोई नहीं। लास्ट ईयर मेरे कुछ रोजे छूट गए थे, वो कोरोना का एक बहुत ही हैवी किस्म का जब एक आया था फेज, और उसमें रियली मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी लोग थे कि उस वक्त ये था कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो उस वक्त थोड़ा सा। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ रोजे बल्कि रोजे पूरे वर्क के साथ, पूरा वर्कलोड के साथ, मतलब अच्छा वो रखे हैं इसमें आप? वर्कलोड भी था, तो मतलब जाहिर है रोजे का ज्यादा मजा आया। ज्यादा क्योंकि होता है। रोजे का मजा जब ही आता है जब काम भी फिर उसी तरह मजेदार काम हो, तेज काम हो और फास्ट काम हो, तो मजा आता है। अच्छा ईद पे उन क्या दिल चाहता है आपका? अच्छे अच्छे खाने खाने को चाहता है, म्यूजिक अच्छा सुनने को चाहता है, किस तरह? अब पहले तो मतलब बहुत कुछ चाहता था, मगर अब जाहिर है एक ईद रूटीन में होती है, इतनी नहीं तो थकन होती है, वो पूरे जाहिर है रमजान की थकन होती है, तो वो मोस्टली तो वो सोने में ही निकल जाता है, क्योंकि जाहिर है इतना वर्क रमजान में होता है कि वो फिर ईद का दिन तो सोने में जाता है। फिर जाहिर है सेकंड डे बहनें आ जाती हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं, तो उनके साथ फिर जाहिर इंटरेक्शन होती है। तो इस तरह मतलब ये कि ऐसा कोई मतलब जो एक बचपन में एक होता था ना, एक बड़ी तैयारी होती थी। और मैं बल्कि फैमिली में मैं ऐसी बात कर रहा था आज, मैं कह रहा था कि देखिए ये इत्तेफाक है कि हमने जिस तरह एंजॉय किया, अब आजकल के बच्चे बेचारे नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता था जब हम छोटे छोटे से थे, तो वो मतलब जाहिर है मेरी बहनें वो छोटे छोटे पर्स लेके ना बड़े खुशी से वो ईद जमा की, ईद और गली में निकल गए बाहर और खेल रहे हैं। आज हम बच्चों को कहते नहीं बाहर नहीं जाओ, बाहर कोरोना है, लॉकडाउन है। तो जो आज के दौर में और सर बिल्कुल अब दूसरा, उस जमाने में आपको याद होगा ईद कार्ड का बड़ा रवाज जी हुआ था। बिल्कुल, आप ईद लोगों ने कार्ड शायद नहीं देखा हो, नहीं लेकिन मैंने जमाने में देखा था। है, वो आपने भी जमाना देखा देखा है। अच्छा हमारे दौर की आप भी? हाँ, ठीक। नहीं आपके दौर की पूछता नहीं था, हूँ, मुझे पता चल आपके गया। बहुत बाद आई हूँ। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को कार्ड्स देती थी और उस पे हम छोटे बच्चे भी छोटी देते छोटी सी शायरी लिखते थे, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, कुछ इस बड़ा तरह मशहूर की। शेर बड़े जी, तो सभी बहुत को प्यारी। तकरीबन ये लिखा करते। सर आपके दौर में तो जाहिर है कबूतर थे उस जमाने में तो नहीं हमारे यहाँ तो हमने तो बहुत सारे फेसेस देखे थे कि जिस एज फैक्टर में हम लोग हैं, हमने बहुत सारे फेसेस देखे। हमने वो फोन भी देखा जो मतलब बिल्कुल एक घर में फोन होता था और 3 मोहल्ले के घरों से पूरे मोहल्ले में मैसेज इक्का जाते थे दुक्का कि जी वो फोन मेरा होता था, फोन आएगा बिल्कुल, जरा मुझे बता देना। बिल्कुल। तो उस वक्त इत्तेफाक से उस वक्त भी हमारे घर पे फोन था, तो पूरे मोहल्ले के फोन में ही जाके मैसेजेस दिया करता था। फिर वो वक्त देखा कि जब वो बड़ा वाला फोन आया था इतना लंबा, वो कॉर्डलेस वो जो फोन आया था सेलुलर फोन, नया बिल्कुल, तो वो देखा। फिर उसके बाद वो फ्लिप वाला आया था, वो देखा। फिर उसके बाद वो डिजिट वाला आया, वो देखा। फिर नहीं सर स्मार्टफोन ये देखा। सारी चीजें ही देखते रहे या मोहल्ले में जाते थे आप? तो नहीं मोहल्ले देखिए, मोहल्ले में तो जाहिर है जब वक्त मोहल्ले में देखने का था तो सब मोहल्ले में भी देखते थे। ये तो पॉसिबल यही पूछने जा रहा था मैं आपसे। ये झूठ होगा ना अगर मैं कहूँ कि मोहल्ले में नहीं देखते अच्छा, मोहल्ले में भी देखते थे। ऑफ कोर्स जाहिर है वो ईद की खुशी होती थी, ईद मुबारक देने की भी खुशी होती थी, ईद मुबारक लेने की भी होती थी। एक वक्त होता है, बट रियली कि अब जो ईद है जो 1-2 साल से आ रही है वो वाकई ऐसी है कि जरा जिसमें लोगों को तो, लेकिन उसके लिए आपकी वाली बात के बार बार SOPs का ख्याल करना, बिल्कुल जी, बहुत आप जरूरी हाथ है। साफ करते रहें, लोगों से ज्यादा नहीं मिलें, अपनी फैमिली के दरमियान में रहें। जाहिर है मजबूरी है, अब इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क का क्या हाल हुआ है वहां पर, जरा सी लापरवाही से। और आप लोगों को याद होगा लास्ट ईद पे ना 20 रमजान को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला था और ईद में ओपन कर दिया था और दबा के लोगों ने शॉपिंग की थी। और यही बात मैं पूछना उसका चाह फिर रहा था याद है आपको 15 मैं दिन बल्कि बाद आप कितना तीनों से ये सवाल जबरदस्त करना खतरनाक हुआ चाहूंगा, था। ताहिर साहब आपसे भी, ये तीनों से बल्कि मैं सवाल करना चाहूंगा। और आप लोग भी लेकिन ये प्रोग्राम जब देख रहे हैं तो सुने होंगे कि जब हम ये कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा गुर्बत है हमारे मुल्क में और SOP से ख्याल रखा जाए, जो बाहर भी निकलते हैं, तो हमने ये देखा पिछली ईद पे, और इस बार तो ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत कम निकले हैं बाहर। जैसे ताहिर रिजवी साहब ने कहा कि एकदम लाखों की तादाद में लोग बाहर आ गए शॉपिंग करने के लिए। तो सर ये एक तरफ तो हम कहते हैं गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है लोगों के पास, और दूसरी तरफ फिर हम ये देखते हैं कि ईद पे इस बार बाजार बंद थे तो बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है। तो जब आपके पास पैसे नहीं है तो फिर किस बात की शोर शराबा? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए ईद हमारे कल्चर का एक ऐसा त्यौहार है कि अगर एक बाप है उसके 6 बच्चे हैं और इवन उसके पास पैसे नहीं है, ही कैन नॉट अफोर्ड, बट वो कहीं ना कहीं से ना पकड़ेगा। क्योंकि देखिए बाप खुद नहीं पहनेगा कोई बात नहीं, माँ नहीं पहनेगी, बच्चे को कैसे मना करेगा? वो बच्चे के लिए तो उसने करना है कहीं से भी। तो जाहिर है बच्चों के लिए फिर लोग निकलते हैं और जाके जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जाहिर है उनके ऊपर बर्डन भी पड़ता है और जाहिर है वो फिर उनके लिए मसले भी होते हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला था गवर्नमेंट का, ये जो लॉकडाउन किया। ठीक है लोगों को तकलीफ हो रही है, बट ये एक अच्छा फैसला था। इससे एक देखिए, एक तो बर्डन जो पड़ना था गरीबों पे, एक जाहिर है महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, वो भी थोड़ा सा उनका देखिए, एक वो कहते हैं ना सेफ वे मिल गया। दुकान ही बंद है, बेटा मैं क्या करूं? एक तो वो जो गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला ने काबिल इज्जत एक बहाना भी आ गया, अल्लाह ताला उसको मौका दे दिया कि वो अब ज्यादा वो नहीं कर सकता। प्लस आप सेफ हैं। देखिए फर्स्ट यू कैन सेव योर लाइफ, बिल्कुल ये जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा है जी घर में रहें, महफूज रहें। जिंदगी होगी तो हम और तकरीबात भी करेंगे, शादी भी करेंगे। वो कहते हैं ना यार जिंदा सोबत बाकी, जिंदा होंगे
तो इंशाल्लाह ऐसे मौके तमाम अल्लाह ताला अल्लाह देगा। ताला और खुशियां देगा वो आपको। वक्त नहीं रहा तो बिल्कुल, इंशाल्लाह ये भी नहीं ये रहेगा। भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं दोनों ज़ाहिर जो हैं लड़कियां मौजूद उनसे पूछना चाहूंगा, ड्रेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, लड़ाइयाँ तो नहीं होती कि यार फलां ने मेरी दोस्त ने अच्छा ज़्यादा पहन लिया और अच्छा, मेरी तरह क्यों नेचर में लिया? ऐसी है ही नहीं। मैं बहुत जाहिर सी बात है, मेरी जो तरबियत हुई है और बचपन जो मेरा गुजरा है वो भाइयों में गुजरा है, बहन तो मेरी थी नहीं कोई। अच्छा, टॉम बॉय थी आप? हाँ, नहीं टॉम बॉय भी नहीं थी, बस है थोड़ा सा लड़कों वाला स्ट्रॉन्ग और ये सब। तो लड़कियों वाली चीज इतनी ज्यादा नहीं है मुझ में। तो मेरा ये था कि जो भी ड्रेस मिल गया पहन लें और जैसा है बस गुजार लें, मतलब एक एंजॉय करने वाली चीज ज्यादा थी बानिस्बत ड्रेसिंग मेकअप और ये सब नहीं। अच्छा, ये आप भी इतनी सादा हैं कि जो मिल गया पहन लिया? नहीं नहीं ऐसी क्योंकि उमूमन जो है वो लड़के तो बेचारे तलाश कर रहे होते हैं इस नहीं, लड़कियों वो तो को। लग रहा है कितनी सादा है, देखिए ना। वरना उमूमन लड़के तो तलाश कर रहे होते हैं जी ऐसी लड़की से शादी हो जो इंतहाई सादा, जो कहे जैसे भी मैं दूं वो पहन ले, घर में जैसा खाना वो खामोशी से खा ले। नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी आप लोग नहीं देख है लें। जमाने में। ऐसा देखिए नहीं है। मतलब अच्छा, मैं नहीं, भी ऐसे नहीं है। अगर ये बात कह रही हूँ कि खाली कुछ भी अगर- मिल जाए तो वो कुछ अच्छा हो, पहनने के लायक देखिए, हो। ये बात मतलब शुरू ये हो ना हो, मतलब ये वाली नेचर नहीं है कि भाई मैंने पहन लिया तो कोई भी ना पहने और ये सब चीजें। और बाकी जो अभी तारिक साहब ने बात करी लॉकडाउन के हवाले से, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आप कुछ वक्त इस तरह गुजार लें, फिर इंशाल्लाह आगे ईद बहुत अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल जी, वक्त वो भी आएगा जब जिस तरह कहा ताहिर रिजवी साहब ने, ये वक्त वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अच्छा, ड्रेसिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आपका भी यही हाल है कि ड्रेसिंग पे आप भी क्या लड़ाई झगड़े होते हैं दोस्तों ना, से ना, ऐसा कि जी नहीं ये है। मेरी तरह क्यों पहन लिया आपने, नहीं ये तो नहीं मैंने ऐसा कराई थी इस ऐसा तरह का? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आदत होती है, लेकिन हाँ, बहुत वो कम दूसरे, क्वांटिटी में हाँ, ऐसी कुछ खवातीन लोग, मौजूद है हाँ, माशरे में, बहुत कम जिनकी है। वजह से सब बदनाम हो गए। जी, तो ड्रेस पे तो नहीं लड़ाई होती इस तरह आप कह रही हैं, आपकी नहीं होती। ऐसे। अच्छा, ये बताएं कि खाने में ईद के दिन को खास फरमाइश होती है घर वालों से आपकी, जिस तरह आपने कहा किचन में तो जाहिर है आप जाती नहीं है, देखती भी नहीं है बिरयानी इस तरफ। एंड शीर कोरमा, इसके बगैर ईद अच्छा, शीर खोरमा सर बड़ा जो मीठी ईद कहलाती है ये, हाँ। शीर खोरमा तो जरूरी है। तो आपकी भी फेवरेट शीर खोरमा? हाँ, शीर खुरमा जाहिर है, और सेवइयाँ जाहिर है, उसका एक स्टाइल जो होता है वो तो जाहिर है ईद की, ये तो ईद की ऐसी रिवायत है कि जो ये रिवायत भी और ये फर्ज भी है, दोनों चीजें एक तरह से, मतलब जाहिर है कि ये तो एक ऐसी चीज अच्छा, है क्या कि- फर्क लगता है आपको, पहले की आपकी ईद थी जो जब शादी नहीं हुई थी आपकी, और अब की ईद में क्या फर्क? जाहिर है वो ईद एक ज्यादा अलग खुशी थी, होती और थी। हाँ अलग खुशी होती थी, एक ज्यादा जिम्मेदारी तो के बाद खुशी एक ईद होती है तो उसकी एक अलग। अभी आपने एक बात कही कि लड़के चाहते हैं ऐसी कोई लड़कियां मिले कि जिनमें ज्यादा खर्चा ना हो या ज्यादा कपड़ों की, अगर ऐसा होता ना तो सारे लड़के कुंवारे बैठे होते, क्योंकि ऐसी तो मिलनी नहीं है ना किसी अच्छा, ऐसे सूरत में। मिलनी नहीं किसी को भी। ऐसी तो मिलनी नहीं है, तो ये तो हम कोई लोग सोच भी रहा है तो ये हम भाई ख्वाबों में तो सोच सकते हैं, लेकिन वैसे इवन लड़का नहीं, ये मतलब बुढ़ा भी हो जाएगा ना तो वो बेचारा, उसको भी रियायत नहीं होती, उसका खर्चा वही होता है, वो उसको चाहिए होता है। तो ये तो इस चीज में तो हम लोगों को तो, हम तो एटीएम हैं अपने, मतलब बेगमात के और घर वालों बच्चों के, घर हम तो वालों के, ATM हैं, और बिल्कुल, बिल्कुल, हम ऐसा ही। अपना फर्ज पूरा करते मजलूम है हैं। मर्द जब तो। हमारा बटन दबाया जाता है हम निकाल के दे देते हैं जितना होता है। अच्छा, ये आप दोनों की तो शादी नहीं हुई, ये आपकी हो चुकी है? नहीं नहीं, सर, शादी शुदा होना काबिल फख्र बात है? जाहिर है, देखें शादी एक फर्ज है, एक शरई फर्ज है। सो अगर एक वक्त होता है जाहिर है जब शादी होनी होती है, और उस वक्त पे शादी हो जानी चाहिए। आपके शादी कोई लेकिन चीज, सर, ये जो शादी कहते आपके हैं- किसी काम को रोक नहीं रही होती। नहीं, लेकिन ये जो मिसाल दी जाती है कि जी ये वो लड्डू है जो खाए तो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, तो आप पछता रहे हैं या नहीं? तो नहीं, मेरा ख्याल है खा के पछता लेना चाहिए, फिर ना खा के नहीं पछता है ना, खा के पछताना चाहिए। तो मैं कभी भी इसमें नहीं करूंगा, बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट। और हमारे माशरे में तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ, हमारे जो, मतलब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, और हमारे मुसलमान माशरे में तो बीवियां बहुत ख्याल करती हैं, बहनें बहुत ख्याल करती हैं। हमारे यहाँ औरतें मर्दों का बहुत ख्याल करती हैं। वी आर कंफर्टेबल हमारे माशरे में, तो हमको वो थोड़ी है गोरा, सर, ख्याल गोरे करती वाला हैं। सिस्टम थोड़ी है कि बीवी कह सर, रही है मैं बात तो सुनो, यहाँ पढ़ रहा हूँ, नाश्ता खुद रोजाना कर लेना। बारात में खुदकुशियां कर रहे हैं लोग शादीशुदा। नहीं, वो खुदकुशी करने वो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं। हाँ, अब जरा थोड़ा सा परेशान सर, बाल उड़ गए, पता नहीं क्या ये कुछ बात हो जाता है सही लोगों के है साथ। कि जो हमने कोई खातून आपको गंजी नजर नहीं आएगी, जो ये हमने मर्द ही टाइम- होते हैं सर, क्या वजूहत है नहीं, इसकी? वो वजूहत ये हैं कि अब वक्त के साथ साथ जाहिर है जिम्मेदारियां मर्दों की ज्यादा ये बढ़ रही टेंशन हैं। की मशीन नहीं है टेंशन- ख्वातीन? नहीं, एक्चुअली तो देखें, इसकी वजूहत अमूमन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो टेंशन होती है, क्योंकि अब अखराजात उस तरह की कमाई है नहीं, और अखराजात ज्यादा होते हैं तो मर्दों के ऊपर भी प्रेशर होता है, औरतों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जब पड़ोसन अच्छा वाला कपड़ा पहन रही होती है तो उसको भी तो प्रेशर तो होता है ना, कि देखें वो आपकी बहन की वो थी, उन्होंने तो ये वाला पहना हुआ था, मैंने तो 3 साल हो गए अंगूठी नहीं बनाई। तो ये प्रेशर बहरहाल होता है, और ये बहरहाल एक माशरे। अच्छा जी, ये तो ताहिर रिजवी साहब का सुना आपने, इनका एक्सपीरियंस है और शादीशुदा भी हैं, काबिल फख्र बात है। गो के मैंने बताया भी, इनको मिसालें भी देने की कोशिश की मैंने, शायद मान जाएं, लेकिन जाहिर है उनको मालूम है प्रोग्राम घर में भी चलना है, देखना है सबको, तो जाहिर है बोल नहीं सकते, सच थोड़ा सा कम है। अच्छा, ये बताइए, आप तो सिंगर भी हैं,
तो सिंगर का कोई खसूसी लिबास पहनना होता है लाजमी, उन्होंने कोई जर्क वर्क लिबास जरूरी है उनके लिए? क्योंकि जो मर्द सिंगर उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ, आरिफ लोहार साहब को हमने देखा अक्सर बेशतर, इस तरह के और बहुत सारे सिंगर हैं जर्क वर्क लिबास में, तो आपके लिए भी कोई खास चॉइस होती है कि मैं चूंकि सिंगर हूँ, सिंगिंग करती हूँ, तो इस तरह कैजुअल के लिबास मैं बस वो करती हूँ, जैसे शो होगा वैसे ड्रेस होगा। अच्छा, तो वैसे ओकेशन के लिहाज से होता जी है ना कि जी बिल्कुल आज ये बिल्कुल है, लोकेशन के लिहाज से होता है। वही बिल्कुल वही ऐसा मखसूस आज इसलिए आपने बड़ा जी। दर्द वक्त आज लिबास में ईद- पहना है, ईद ईद का की तो वजह से। ईद की खुशी अच्छा ये में। बताइए, अब कौन सा खूबसूरत सा गीत गुनगुना रही हैं आप? सिरदी बाजी लग जाए। ओहो, भगत साहब का और रायमा ने गाया जी, बहुत खूबसूरत, और यकीनन आप लोगों को मजा आएगा शिजा की आवाज में भी। और ये सुनेंगे, छोटा सा ब्रेक भी हमें लेना है, लेकिन इस गाने को सुन के जाइएगा ब्रेक की जानिब, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा गीत। साखों ढोल मनावणाए सानू यार मनावणाए, साखों ढोल मनावणाए सानू यार मनावणाए। ओ भावे सिर दी बाजी लग जाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए। ए हो बचड़ा ढोल मनावणाए सानू यार मनावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए। यार मनावणाए कुछ करके दिखावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए। ए हो बचड़ा चावनाए, ए हो बचड़ा चावनाए, भावे सिर दी बाजी लग जाए। हो चिट्टा चोला में सांब रखसा, कीते आई डोला में टांग रखसा। चिट्टा चोला में सांब रखसा, कीते आई डोला में टांग रखसा। चिट्टा चोला